आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिदम शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम पास आ गए हैं, तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैथ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी बात को लेकर आज मैं आप एग्जामिनर जा नहीं सकता, हम वहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव हमारे बिल्कुल सही हों तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी ज़रूर, लेकिन वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके 30 में से नंबर 30 कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा जो है, आप लोग जैसे जानते हैं कि चैप्टर 1 हमारा क्या है, रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर। चैप्टर 1 जो है हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर में बात करते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं। ज़्यादा डीप नहीं आएंगे इसमें, जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है। रियल नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर का आपको सीधी सीधी सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है। विच नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय ट्रू, विच नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 आर कॉल्ड अ प्राइम नंबर। या हम कह सकते हैं इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, यानी किसके, केवल इसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। यानी जिस संख्या के 2 फैक्टर होंगे वह हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताएंगे कौन है, 2। एक ऐसा ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि 2 है। आपसे क्वेश्चन जाएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो है, लेकिन इसमें ये भी पूछा जाएगा इवन प्राइम नंबर कौन सा है। इवन प्राइम नंबर केवल 2 ही है, नाइदर इवन और नॉर ऑड। तो जो आपका जो होगा वो कौन सा होगा, आपका कौन सा होगा, इवन 2 नंबर। यानी ये स्मॉलेस्ट एक ही नंबर है जो क्या है, आपका इवन नंबर है। इवन नाइदर नॉर 2 नंबर, वो कौन सा है सिंपल आपका, नाइदर इवन और नॉर इवन नंबर इज कॉल्ड अ 2। ठीक है, 2 प्राइम नंबर। अब बात करते हैं इवन और स्मॉलेस्ट कौन है, केवल एक ही है जो है क्या, प्राइम नंबर है। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि 1 से 100 तक स्मॉलेस्ट प्राइम 1 से 100 तक आपके प्राइम नंबर कितने होते थे। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से 75 प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। प्राइम नंबर देखते हैं अपन को याद कहाँ तक याद करने हैं, 2, 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। यहाँ तक का आपका यूजेस है प्राइम नंबरों का। आप यहाँ तक अगर प्राइम नंबर याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राइम नंबरों के बाद। प्राइम नंबर हो गए। इम्प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिनके दो से अधिक मोर फैक्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इम्प्राइम नंबर कहलाते हैं। इम्प्राइम नंबर को ही कंपोजिट नंबर कहते हैं। बात आती है एलसीएम की। आपके में है टॉपिक एलसीएम। याद रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ लेने के लिए कम से कम हमारे पास 2 नंबरों का होना आवश्यक है। जब तक हमारे पास 2 नंबर नहीं होंगे, मिनिमम हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एचसीएफ का फुल फॉर्म जो पूछा जाएगा उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपको कैसा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखिएगा, जब भी 2 संख्याएं होंगी तभी हम उनका एलसीएम और एचसीएफ ले सकते हैं। डू यू नो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आपसे बात की जाए, मैंने कहा 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, कोई भी आपके नंबर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने बताया था कि जब भी एलसीएम और एचसीएफ लेंगे तो कम से कम हमें 2 संख्याएं चाहिए। जैसे एचसीएफ पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एचसीएफ बताइए 6 और 20 का। 6 और 20 का क्या बताना है, एचसीएफ। इसके 2 तरीके, जैसे छोटी संख्या है तो हम बता सकते हैं, इसके लिए हमें टेबल आनी चाहिए। अगर टेबल आती है तो हम कह सकते हैं ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं जब दोनों संख्याएं एक ही टेबल से डिवाइड होती हैं, वही उसका क्या होता है, एचसीएफ
होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो HCF इसका निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अगर आपको प्रूव करना है तो प्रूव करके भी देख सकते हैं। कैसे प्रूव करना है, ये जैसे देखिए हम 6 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ आएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसके करेंगे तो 20 के फैक्टर होंगे तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 बन गया 5। तो 6 के फैक्टर हमने क्या किए तो 2 और 3 निकले, और 20 के फैक्टर जो निकले वो क्या निकले 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ देखिए जो 2 है, 2 कितने बार आ रहा है, एक बार, यानी मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट फैक्टर कितना है, सिर्फ 2 ही है जो कॉमन आ रहा है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रायोरिटी को रखेंगे हम, टेबल हम पे बननी चाहिए। अगर टेबल नहीं बनती है तो कुछ नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं, ये तो LCM और HCF के बारे में बात हुई। अब इसके बारे में जानते हैं, इसका रिलेशन पूछा जाता है कि रिलेशन बताइए उन दो नंबरों के बीच में और LCM HCF के बीच में, कि रिलेशन पता चलता है कि ये सही है या गलत है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड LCM HCF। हमें रिलेशन बताना है LCM HCF और नंबर्स के बारे में। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यही ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछता है। यहाँ से क्या करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछता है। तो याद रखिएगा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर अच्छा क्वेश्चन थोड़ी सा उसने घुमा दिया, वो क्या करेगा, यहाँ पर हमें गिवन देगा 2 पॉजिटिव इंटीजर दे देगा। जैसे उसने लिख दिया LCM जो है वो है A और B का। A और B का क्या है, LCM है। यहाँ पर A B मैंने लिखा है, वहाँ शायद XY लिख दी, यहाँ पर PQR लिख दी, कुछ भी लिख सकता है। यहाँ हमने लिख दिया HCF, यानी 2 संख्याओं का LCM। और 2 संख्या कौन सी है, A एंड B, वो खुद मेंशन कर रहा है। A और B क्या है उसकी संख्या है, तो A और B क्या हो गई संख्या, और A B का ही HCF है। तो जो इक्वल में हमें बताना पड़ेगा कि इक्वल में वो 2 संख्याएं कौन सी होंगी। जब खुद मेंशन कर रहा है तो हम उसका आंसर भी क्या देंगे, A इंटू B, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर A और B की जगह पर हम क्या कर दें, XY कर दें, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा। फिर हमारा यहाँ डिजिट चेंज हो गई तो हम क्या चेंज कर देंगे, वहाँ भी डिजिट चेंज कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा फिर x और y, यानी x इंटू वाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x इंटू वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन कैसा भी घुमाए हमें हारना नहीं है, डरना नहीं है। फिर आपकी आती है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल थ्योरम करता हूँ, आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने अपने पूरे मनोभाव से और पूरे दिमाग से, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, जहाँ जहाँ से खोद के भी निकाल सकता है, मैंने वहाँ से खोद के निकाला है और आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर चाहिए हैं, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले लाइव आके आपको एक एक डाउट क्लियर करा सकूँ आपके बारे में, आपको एक एक चैप्टर को पढ़ा सकूँ हर सब्जेक्ट का। तो याद रखिएगा 500 सब्सक्राइबर करने की गारंटी आपकी, पढ़ाने की गारंटी मेरी, 90 प्लस बनवाने की गारंटी मेरी।